क्या एक बड़े विस्फोट की संभावना बनती है आपके नेतृत्व में, आपकी ओर से? देखिए, अब विस्फोट है तो मन बोलते विस्फोट हो गया है जनसंख्या का, विस्फोट हो गया है जनसंख्या का, विस्फोट हो गया है बेकारी का, विस्फोट हो गया है महंगाई का। 100 रुपए लीटर जो है पेट्रोल मिल रहा है। यहाँ चेहरे पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा जिस तरह से 2020 में तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की ओर से थे, 2025 में भी इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसलिए राजद उनको पूरी तरह से देने वाला नहीं है सीट, तो दबाव बनाने के लिए भी, राजद पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी बिहार गए हैं, न कि जनता पर कोई असर इसका होने वाला है। क्या कन्हैया कुमार बेगूसराय से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? जवाब आया है और आरजेडी का बयान भी सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कन्हैया कुमार के साथ आज राहुल गांधी बेगूसराय में थे। जी हां, बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए राहुल गांधी और कन्हैया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। वैसे में बिहार की सियासत में कन्हैया का कद और पद काफ़ी बढ़ गया है। बिहार की सियासत में काफ़ी सक्रिय हो गए हैं कन्हैया कुमार। हालांकि पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था बेगूसराय से, लेकिन उस वक्त महागठबंधन के अंदर ही खेल हो गया था और आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया था। उस वक्त वो वामपंथी दल में थे कन्हैया, लेकिन अब कांग्रेस के साथ हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव उन्हें लड़ाएगी? कन्हैया कुमार जब यात्रा के बाद मुखातिब थे पत्रकारों से, तो उनसे ये सवाल पूछ भी दिया। एक पत्रकार ने, स्थानीय जो पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कि क्या कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे? तो क्या जवाब था कन्हैया कुमार का, ये सुनिए। डॉक्टर कन्हैया कुमार जी, बेगूसराय जिला आपका गृह जिला है जी, और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में आप शुमार हो चुके हैं युवा तुर्क होते हुए, और बेगूसराय के साथ आपका चूंकि गृह जिला है तो लगा होगा बिहार विधानसभा का चुनाव संभावित है और उसके 6 माह पूर्व पदयात्रा हो रही है। उस पदयात्रा के बाद लोकसभा का चुनाव, इस पदयात्रा के बाद विधानसभा का चुनाव, क्या एक बड़े विस्फोट की संभावना बनती है आपके नेतृत्व में, आपकी ओर से? देखिए, अब विस्फोट है तो मन बोलते विस्फोट हो गया है जनसंख्या का, विस्फोट हो गया है जनसंख्या का, विस्फोट हो गया है बेकारी का, विस्फोट हो गया है महंगाई का। 100 रुपए लीटर जो है पेट्रोल मिल रहा है। ऐसे ही जो है लोगों के जेबी में आग लगा हुआ है। क्या कन्हैया कुमार सवाल कर ही लिए तो कभी भी यात्रा करते तो अभी कह रहे हैं 6 महीने पहले, फिर कहते 2 साल पहले, फिर कहते 2.25 साल पहले, 3.5 साल पहले। अरे 5 साल में तो चुनाव होता ही है ना। तो कभी भी यात्रा शुरू करते तो आप जो है 6 महीना बदला कह देते, 18 महीना, 19 महीना। देखिए, मेरा निवेदन यही है मीडिया बंधुओं से, हम जानते हैं कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव हो गया है। सबको मालूम है, सबका इंटरेस्ट सिर्फ चुनाव में है। सारा मसाला जो है ना सिर्फ चुनाव में, मतलब जिसमें मसाला नहीं हो, चटपटी बातें नहीं हो, उनको कौन देखेगा? अब आप भी हेडलाइन तो मजबूर है ना लगाने के लिए, वैसा लगाएं कि जो है लोग क्लिक करें। जितना हिट, जितना लाइक, उसी पे जो है चलता है दुकान अपना, है ना। लेकिन इस देश का नौजवान होने के चलते हमारी एक चिंता है कि चुनाव होगा 5 साल में। 5 साल में 3 चुनाव होता है। एक लोकसभा का चुनाव होता है, एक विधानसभा का चुनाव। अब ये लोकसभा का चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, तो मान लीजिए उससे पहले यात्रा होती, कहते अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर वो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके बाद पंचायत का चुनाव होने वाला है। चुनाव तो होते रहेगा ना। मान लीजिए चुनाव भी होने वाला है तो चुनाव में चर्चा हो। हम चाहते हैं कि बेगूसराय के जो है हमारे तमाम प्रबुद्ध जो पत्रकार हैं, अगली बार कोई नेता आए तो इनसे सवाल पूछा जाए कि अगर सरकार के हैं तो उनसे पूछें कि भाई 4.25 लाख पोस्ट क्यों खाली है। उनसे पूछें कि जो है बिहार से लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग क्यों पलायन किए हैं। उनसे पूछा जाए कि 7% लोग ही ग्रेजुएट क्यों हैं। अगर इतना विकास हुआ तो 7% लोग ही ग्रेजुएट क्यों हैं। हर घंटे जो है किसी महिला का जो है किडनैपिंग क्यों हो रहा है, क्यों जो है इस बिहार के नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है। और आप बताइए, जो इस तरह से नशाखोरी बढ़ रही है, कल को इसके अनुपात में अपराध भी बढ़ेगा। एक बार जब लत लग गया है, पैसा नहीं होगा तो चोरी होगी,
छिनतई होगी, अपराध भी बढ़ेगा समाज में। तो मेरा निवेदन यही है कि चुनाव हो, चुनाव प्रचार करने के लिए ही जब नेता आए तब तो आएगा ना, प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए आएगा, तो इनसे सवाल पूछा जाए। कम से कम बिहार में जब चुनाव हो तो चुनावी चर्चा में भी बिहार के नौजवानों, किसानों, मजदूरों। तो सुना आपने कि सवाल जो पूछा गया कि कन्हैया कुमार बिहार आए हैं तो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा आपने सुना। जिस तरह से बातों को उन्होंने गोल गोल घुमा दिया और बातों को घुमाते घुमाते मुद्दे पर ले आए और मुद्दे की बात करने लगे कि बिहार में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि चुनाव जो है वो अट्रैक्शन है, लोग चाहते हैं चुनाव में लड़ना, दिखना चाहते हैं, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चैनलों का एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है। तमाम बातें करने लगे, लेकिन घुमा फिरा कर उन्होंने जो बातें कही कहीं ना कहीं इशारा किया कि चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि आगे क्या होगा ये अभी पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से कन्हैया कुमार ने से जब सवाल पूछा गया तो इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह भी दिया। चुनाव लड़ना खास है, क्योंकि आपको बताएं कि कन्हैया कुमार जो बेगूसराय से ही आते हैं, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और अगर यूँ कहा जाए कि जो केंद्रीय सियासत में उनकी धमक भी रही है। दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए थे बेगूसराय के चुनाव लड़ने के बाद। तो ऐसे में फिर से एक बार उनकी बेगूसराय में वापसी हुई, बिहार वापसी हुई है, बिहार में यात्रा कर रहे हैं। पलायन रोको और नौकरी दो, कांग्रेस के लिए ये यात्रा खास है, ये पता भी चलता है क्योंकि राहुल गांधी खुद यात्रा में शामिल होने बिहार पहुँचे हैं। सियासी वर्ष भी है, अगर कहा जाए चुनावी वर्ष भी है, सियासत के लिहाज से काफ़ी खास है। और कन्हैया कुमार जिस तरह से सक्रिय है और यूँ कहें कि बिहार में युवा नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है चुनाव के पहले। कृष्णा अल्लावारू जो हैं बिहार प्रभारी बनाए गए हैं, तो वो भी युवा हैं। इधर कन्हैया कुमार भी युवा नेता हैं जो लगातार जिम्मेवारी संभाल रहे हैं कांग्रेस को आगे ले जाने की। और इधर राजेश राम जो चेहरा बदला है, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं। तो ऐसे में तमाम चेहरे बदल गए हैं, युवाओं के जिम्मे काफ़ी जिम्मेवारी दी गई है। कन्हैया बेगूसराय से चुनाव लड़ चुके हैं और बेगूसराय में आए जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा तो पहले से चल रही है, लेकिन बेगूसराय खास है। बेगूसराय कई लिहाज से खास है, थोड़ा हम बता देते हैं बेगूसराय के ज़िला में के बारे में कि बेगूसराय जो है कन्हैया कुमार का पैतृक ज़िला है। यहाँ से वो 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, सीपीआई के उम्मीदवार थे। महागठबंधन ने वहाँ जो है वहाँ टूट गया था, अगर यूँ कहा जाए। आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था और सीपीआई की तरफ से कन्हैया कुमार खड़े थे और सामने थे गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह चुनाव आसानी से जीत गए थे। आपको बताएं कि बेगूसराय संसदीय क्षेत्र जो है 20 लाख से अभी अधिक आबादी जो है यहाँ पर भूमिहार मतदाताओं की है और उसी समाज से आते हैं कन्हैया कुमार। तो ऐसे में कन्हैया कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है बेगूसराय के अंदर। उस लिहाज से भी राहुल गांधी पहुँचे और यूँ कहा जाए कि कन्हैया कुमार जो भूमिहार समाज से आते हैं और बेगूसराय की दर्जन भर संसदीय चुनाव जो है, अगर यूँ कहा जाए 11 बार भूमिहार जो है यहाँ से भूमिहार जाति के जो उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। अगर यूँ कहा जाए कि दर्जन भर जो चुनाव हुए इसमें 11 बार भूमिहार जाति के कैंडिडेट की ही जीत हुई है। कन्हैया कुमार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं। चुनाव तो लड़ना है उन्हें, अगर विधानसभा चुनाव नहीं लड़े तो हो सकता है अगला लोकसभा चुनाव कन्हैया कुमार लड़े। खैर कई तरह की संभावनाएं हैं, लेकिन इस बीच चर्चा ये होने लगी है क्योंकि जिस तरह से कन्हैया कुमार सक्रिय दिख रहे हैं बिहार के अंदर और राहुल गांधी उनके साथ उतर गए हैं बिहार में बेगूसराय के अंदर। तो ऐसे में चर्चा ये तो होने लगी है कि क्या कन्हैया कुमार चुनौती देंगे तेजस्वी यादव को, क्योंकि जिस तरह से कन्हैया कुमार यूँ कहा जाए तो लालू परिवार जो है वो चाहता नहीं है कि कन्हैया कुमार की बिहार की सियासत में एंट्री हो। ये पहले भी देखने को मिला है, उन्हें दरकिनार कर दिया गया था। बेगूसराय में जब चुनाव हुए थे तो आरजेडी ने अपना कैंडिडेट भी उतार दिया था। तो ऐसे में मुकाबला कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह के पक्ष में उसी समय चला गया था। तो खैर ये जो बातें देखने को मिली थी कि आरजेडी की किसी कीमत पर नहीं चाहती है कि कन्हैया कुमार की सियासी पारी जो है वो बिहार में शुरू हो। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी के ऊपर ये सवाल जिस तरह से खड़ा हो रहा है, क्योंकि बार बार जिस तरह से बातें आ रही हैं कि कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक सियासत कर रही है, तो क्या आरजेडी के जो युवराज हैं यानी तेजस्वी यादव, क्या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद उनकी सीएम कैंडिडेट पर जिस तरह से सवाल उठा रही थी कांग्रेस,
तो आरजेडी ने राहुल गांधी के दौरे के बीच, कन्हैया के साथ यात्रा के बीच ये भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में महागठबंधन का मतलब तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। ये तय कर दिया है, ये आरजेडी ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है। क्या कुछ कह रही है आरजेडी? आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी राहुल गांधी और जो कन्हैया कुमार की यात्रा के बीच उनका बयान सुन लीजिए। मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि सभी युवा एक साथ आइए। तेजस्वी यादव भी युवा नेता है और तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर काफी सस्पेंस अभी भी बना हुआ है और खुद राहुल देखिए, कन्हैया कुमार को आगे एक बात बिल्कुल ही पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि यहाँ चेहरे पर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा जिस तरह से 2020 में तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की ओर से थे, 2025 में भी इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसमें सब लोग कह रहे हैं, किसी ने ये भी तो नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। किसी ने कहा भी तो नहीं, कि सब ने कहा है। 2020 का चुनाव बिहार का इस बात का गवाह है कि सभी लोग एकजुट होकर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़े और जनमत घोटाला गड़बड़ छाला नहीं किया होता तो तेजस्वी यादव जी की सरकार बिहार में बनती। मात्र 12,000 साढ़े 12,000 वोट कम आए थे। 32 हेलीकॉप्टर पर एक तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर भारी था। इसलिए तेजस्वी यादव जी सबसे लोकप्रिय, जनता के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं, जिसको अभी सी वोटर के सर्वे में 41% बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद किया है। इससे बड़ी उपलब्धि और हमारे लिए क्या हो सकती है, लेकिन इस पर हम बहुत ज़्यादा इठला नहीं रहे हैं और इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया है, 17 महीने डिप्टी सीएम रह करके। तेजस्वी यादव जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें सत्ता की चिंता नहीं, लेकिन वो गरीबों, वंचितों, शोषितों, नौजवानों, मजदूरों, माताओं, बहनों की चिंता कर रहे हैं। इसलिए अपनी योजना बता रहे हैं, ब्लूप्रिंट सरकार का बता रहे हैं। बाकी दलों के पास क्या है, क्या स्थिति है एनडीए में? तो सुना आपने कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कितनी भी चर्चा हो ले, किसी ने भी कोई इनकार नहीं किया है, तेजस्वी यादव का ही नेतृत्व चलेगा और तेजस्वी यादव ने अपने नेतृत्व की क्षमता जो दिखाई है, एक लोकसभा चुनाव की बात करें या जो पिछले चुनाव की बात करें, अकेले वो तमाम बड़े नेताओं पर भारी पड़ते दिखे थे। तो तमाम बातों की चर्चा जिक्र करते हुए आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव का ही नेतृत्व बिहार में चलेगा। कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को जिस तरह से तरजीह दी जा रही है कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी खुद उनकी यात्रा में शामिल होने आए, तो ऐसे में आरजेडी भी अगर यूँ कहा जाए इन सब चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं परेशान है। तो आरजेडी ने भी स्पष्ट कर दिया है, अब मौका है कि भाई कांग्रेस और आरजेडी के बीच लड़ाई चल रही है, ऐसे में कि कन्हैया बनाम तेजस्वी वाला जैसा अगर मुकाबला चल रहा है और कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, इस पर भी चर्चा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में भाई भला बीजेपी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, क्या कह रहे हैं दोनों की लड़ाई के बीच में, ये भी सुन लीजिए। और जहाँ तक राहुल गांधी का दौरा है, वो उनको मालूम है कि उनकी हालत वही होनी है जो दिल्ली में होनी थी। दिल्ली में वो 0 पे आउट हुए थे, बिहार में भी 0 पे आउट होंगे और कांग्रेस पार्टी पूरा दबाव भी बना रही है राजद पे, क्योंकि पिछली बार 70 सीट मिली थी, 19 जीते थे और 50 से ज़्यादा सीट हार गए थे। इसलिए राजद उनको पूरी तरह से देने वाला नहीं है सीट। तो दबाव बनाने के लिए भी, राजद पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी बिहार गए हैं, न कि जनता पर कोई असर इसका होने वाला है। तो सुना आपने कि शाहनवाज हुसैन ने जो बताया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो फिसड्डी ही साबित हुई है बिहार के अंदर। बिहार में 70 सीटें दी गई थी कांग्रेस को और 70 में जीत नहीं पाई, महज 19 सीटें जीत पाई और ये सीटों की ही लड़ाई चल रही है। बार बार जिस तरह से कांग्रेस जो है, कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी बिहार के अंदर आ रहे हैं, वो बस
आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए आ रहे हैं। जनता पर कोई दबाव नहीं बन पाएगा और जनता को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आरजेडी पर दबाव जरूर बनाने के लिए राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं। और इस तरह से जो कांग्रेस ने जाल बिछाया है, अगर यूँ कहा जाए कि आरजेडी को ही वो है कहीं ना कहीं दबाने के लिए, अगर यूँ कहा जाए कि आरजेडी जिस तरह से तैयार नहीं है 70 सीटों पर, कांग्रेस भी किसी भी कीमत पर चाहती है कि जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो 70 सीटें उन्हें फिर से मिल जाए। लेकिन जो आरजेडी है, जिस तरह से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा था, विनिंग रेट जो था बड़ा कम था, 70 में महज 19 सीटें जीत पाए थे, तो ऐसे में आरजेडी की किसी कीमत पर नहीं चाहती है कि कांग्रेस को इतनी सारी सीटें दी जाए। तो लड़ाई सीटों की है, विपक्षी दल के नेता ये बता रहे हैं और ये बात स्पष्ट सामने देखने को मिली भी है। कांग्रेस के नेता बार बार कहते भी रहे हैं कि हम 70 सीटें चाहते हैं और हमारी जो 70 सीटें हैं वो हमें चाहिए विधानसभा चुनाव में। इस बार हम ज़्यादा मजबूत तरीके से लड़कर दिखाएंगे और ज़्यादा सीटें पाएंगे। तो खैर अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि मामला बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। बिहार में कन्हैया के साथ राहुल गांधी आ गए हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की ताजपोशी का सवाल है। अब कन्हैया चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। कन्हैया गोल गोल जलेबी की तरफ घुमाकर जवाब दे रहे हैं, इशारा किस तरफ है ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन चुनाव की सियासत में वो कह भी रहे हैं कि क्योंकि चुनाव लड़ना काफ़ी अट्रैक्शन होता है और यही सबके सामने होता है। जो चुनाव लड़ता है वो दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो ऐसी स्थिति में अब कौन दिखेगा कौन बिकेगा और सियासत में क्या कुछ होगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के दौरे ने अब महागठबंधन के अंदर की सियासत को भी तेज कर दिया है और कन्हैया के कंधे पर अगर यूँ कहा जाए रख कर जो अगर कहा जाए कि सियासी हथियार चलाए जा रहे हैं आरजेडी पर, कन्हैया को काफ़ी मैदान में मजबूती से उतारा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरजेडी के सामने भी दबाव है। तो अब आगे क्या होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो है कन्हैया कुमार का भी बयान आ गया है चुनाव लड़ने न लड़ने पर विधानसभा पर, और साथ ही साथ आरजेडी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव का ही नेतृत्व चलेगा, बाकी किसी की नहीं चलेगी। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।